वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 130 करोड़ जनता की उम्मीदों का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की हैं। 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 80 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होगा, 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग के दायरे में आएंगे। जाहिर है इन घोषणाओं से युवाओं को रोजगार और विकास की रफ्तार में तेजी आएगी। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट के जरिए निवेश करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बजट में निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी कि क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई करने वालों को टैक्स देना पड़ेगा। I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at a rate of 30%. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल एसेट से जुड़े ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए सरकार ने टैक्स लगाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, सरकार क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन करने वालों को रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही। उसने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाने का भी ऐलान किया। I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital assets. कहा जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए शीतकालीन सत्र में एक बिल भी लाने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, वित्त मंत्री ने बजट में इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स लगा दिया और यह साफ कर दिया कि अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी के जरिए आमदनी हो रही है तो उस पर 30% टैक्स देना होगा, जिसमें वो तोहफे भी शामिल होंगे जो क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट के जरिए दिए गए। मतलब ये कि जिसे तोहफा मिला उसे सरकार को 30% टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, जिसे एक यूनिक प्रोग्राम कोड से बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉपी बना लेना या फिर धोखाधड़ी कर पाना करीब करीब नामुमकिन